औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर स्पेस के अंदर सर्वाइवल और वहाँ पर वर्किंग को डिटेल से स्टडी कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड देयर सॉल्यूशंस स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही साथ में आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में मिल सकें। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय स्पेस एक्सप्लोरेशन और फिर उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। स्पेस के अंदर प्रॉब्लम्स कौन कौन से हो सकते हैं। स्पेस सिकनेस, कि स्पेस के अंदर बुखार वगैरह। इफ़ेक्ट्स ऑफ वेटलेसनेस, जब स्पेस में जाते हैं तो हमारा वेट जो है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि हम स्पेस में चले गए हैं, ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हैं तो हमारा वेट होता ही नहीं है। तो उसके भी बहुत से प्रॉब्लम्स बनते हैं। फिर कंडीशंस रिजल्टिंग फ्राम एक्सपोजर टू रेडिएशंस, स्पेस के अंदर क्योंकि ओजोन नहीं है, ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो कि सन से आ रही होती हैं उनको वो फ़िल्टर करता है। तो वहाँ पर ऐसी कोई फ़िल्टर के लिए कोई भी मेम्ब्रेन नहीं लगी होती या एयर की लेयर नहीं मौजूद। एंड मैनी अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स आर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द स्टे इन द स्पेस। इसके अलावा और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं स्पेस में स्टे के दौरान सामने आते हैं। पोल्यूशन काज्ड बाय बर्निंग ऑफ रॉकेट फ्यूल एंड डिस्पोजल ऑफ रॉकेट पार्ट्स एक्सेट्रा इज़ द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब जब रॉकेट जो है उसने स्पेस में जाना है तो उसने फ्यूल बर्न करना है, तो वो जो फ्यूल बर्न होता है उससे पोल्यूशन क्रिएट होती है। और साथ में अब ये जो रॉकेट के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं उनको हम डिस्पोज करते हैं, अलहदा करते हैं, वो एक मेजर प्रॉब्लम है या बहुत बड़ी मसला है जो स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। अब उनमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनका सलूशन क्या है वो देखते हैं। हैज़र्ड्स फॉर द न्यू क्रू ऑन मिशन आर द मेन प्रॉब्लम्स। हैज़र्ड कहते हैं कि कोई ख़तरात जो हैं, न्यू मिशन जो है जब वहाँ पर स्पेस में जाने लगते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम जो है वो सामने आते हैं। मैनी डेथ्स हैव रिजल्टेड ड्यूरिंग द मैनड स्पेस फ्लाइट्स। ठीक है, जब स्पेस फ्लाइट्स के लिए बहुत से इंसानों ने अपनी जानें गंवाई हैं। ठीक है, स्पेस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स नीड कंटिन्यूस वर्क टू इम्प्रूव सेफ्टी इन स्पेस मिशंस। ठीक है, अब जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि स्पेस मिशन में जा रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को लगातार काम करना पड़ता है। फिर स्काई लैब फेल फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू अर्थ इन 1979। स्काई लैब जो है वो एक लेबॉर्ट्री थी जो कि स्पेस में थी, वो अपने ऑर्बिट से हट गई और 1979 के अंदर वो ज़मीन के ऊपर गिर गई। इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो ज़मीन के ऊपर जो पॉपुलेशन है उसके लिए भी नुकसानदेह हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। फिर स्पेस प्रोग्राम्स जो हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, वहाँ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दीज आर काजिंग इकोनॉमिक बर्डन ऑन कॉमन मैन। अब उसका बर्डन जो है वो एक मुल्क जो है वो जो बियर कर रहा है वो मुल्क के तमाम पॉपुलेशन को बियर करना पड़ता है। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ, इसका हल क्या हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उनको इस मिशन में ऐड किया जाए ताकि उनको इनके बेनिफिट्स पता चलें और वो प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज्ड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हम इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे है स्पेस रॉकेट्स। स्पेस क्राफ्ट की जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इक्विपमेंट वो है स्पेस रॉकेट्स। उनमें स्पेस शटल्स भी होती हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। स्पेस स्टेशन हैं
उनको स्पेस में ले जाने के लिए हम स्पेस रॉकेट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब स्पेस क्राफ्ट यानी कि स्पेस टू स्पेस मूव करने के लिए स्पेस क्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं, स्पेस शटल। ठीक है, उनको वहाँ पे ले जाने के लिए और स्पेस स्टेशन को स्पेस में ले जाने के लिए हम जो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो है स्पेस रॉकेट। स्पेस रॉकेट का काम है कि इन चीज़ों को ऊपर लेकर जाए। आगे रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स। ठीक है, हमने देखा होगा कि जब स्पेस शटल या रॉकेट्स जो है लॉन्च हो रहा था तो इसके इर्द गिर्द बहुत से गार्डर्स, ठीक है, वो स्टैंड्स गैलेंस मिसाल है उसकी, तो वो खड़े होते हैं। वो असल में रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स हैं। द साइड्स फ्रॉम विच रॉकेट्स आर लॉन्च्ड इनटू द स्पेस आर कॉल्ड रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है फिगर के अंदर, फिगर 12.15 में, ये देखिए, ये होते हैं रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स, इनको बोलते हैं। सही, दीज आर स्पेशली बिल्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर फायरिंग रॉकेट्स इनटू स्पेस। स्पेस में रॉकेट भेजने के लिए ये ख़ास किस्म के प्लेटफॉर्म होते हैं। दे कैन विदस्टैंड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड लार्ज फोर्सेस प्रोड्यूस बाय द रॉकेट एग्जॉस्ट। ठीक है, ये जो स्टैंड होते हैं या पैड्स हैं, ये टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब गैसेस ने बर्न होकर रॉकेट से निकलना है तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो ये हाई टेम्परेचर पर को बर्दाश्त कर सकते हैं। साथ में जो उससे अपना पुश प्रोड्यूस होता है उसको भी ये बर्दाश्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। रॉकेट्स और स्पेस क्राफ्ट्स के अंदर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है जो कि स्पेस के अंदर जाकर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको कम्युनिकेट करता है ज़मीन के ऊपर, अर्थ स्टेशन के अंदर या फिर बाहर स्पेस में। नेक्स्ट है ग्राउंड मिशन कंट्रोल स्टेशन। ग्राउंड स्टेशंस रिसीव एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैटेलाइट्स टू मॉनिटर एंड गाइड देयर मोशन इन द स्पेस। अब जो रॉकेट स्पेस में जा रहा है, एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, उनको कंप्लीट गाइडेंस जो है वो ज़मीन से मिल रही होती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्राउंड मिशन कंट्रोल स्टेशंस। जो मेन काम है ग्राउंड मिशन स्टेशंस का या कंट्रोल स्टेशंस का वो है पहले ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में क्या होता है? कंटिन्यूसली रिपोर्टिंग द पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट और स्पेस प्रोब, कि स्पेस के अंदर हम किस जगह पर खड़े हैं। ठीक है, सबको रिपोर्ट कर रहा होता है ग्राउंड मिशन कंट्रोल स्टेशन। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग। रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट एंड decoding them into useful information for the scientists is known as monitoring। स्पेसक्राफ्ट से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रिसीव करना और फिर उनको आम लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और उससे इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना साइंटिस्ट के लिए, इसको मॉनिटरिंग बोलते हैं। जो प्रोग्रेस है स्पेस के मिशन की उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा होता है, मॉनिटर किया जा रहा है और उसको मुताबिक जो ज़रूरी हिदायत हैं वो भी वक्त के साथ साथ उनको दी जा रही होती हैं। स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। ये सारा आपने कंप्लीट याद करना है, इसमें से कोई भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं है, सारे का सारा याद करना है आपने, जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़ ही याद करना है आपने इसको। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।